नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से हिमाचल की संस्कृति को मिल रहा सम्मान। भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री को भेंट की हिमाचल की मिनिएचर पेंटिंग। मुख्यमंत्री ने ऊना जिले के चिंतपूर्णी और गगरेट विधानसभा क्षेत्रों में 380 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गगरेट के जीतपुर बेहड़ी गांव में इथेनॉल निर्माण इकाई स्थापित करने की घोषणा की। और लाहौल स्पीति जिले के सिसु में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्कीइंग व स्नो बोर्ड प्रतियोगिता शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके भारत दौरे के दौरान हिमाचल की एक मिनिएचर पेंटिंग भेंट की। कांगड़ा कलम्स के अंतर्गत बनी इस पेंटिंग में भगवान श्री राधा कृष्ण जी का अद्भुत दृश्य उकेरा गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री की इस पहल के लिए उनका अभिनंदन करते हुए प्रदेशवासियों को बधाई दी है। एक ट्वीट में जयराम ठाकुर ने कहा है कि ये हिमाचल की जनता के लिए गर्व का विषय है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिमाचल की टोपी, शॉल और अन्य कलाकृतियों व संस्कृति को सम्मान मिल रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की मौजूदगी में ऊना जिले के चिंतपूर्णी और गगरेट विधानसभा क्षेत्रों में 380 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस दौरान अंब व जाडला में जनसभाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद राज्य सरकार ने प्रदेश में विकासात्मक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाए रखा है। सामने दीवार जो हमारे लगी है, जहां 15 पट्टिकाएं उद्घाटन की लगी हैं और 18 पट्टिकाएं शिलान्यास की लगी हैं। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में पहली बार एक साथ एक समय पर इतनी सारी योजनाएं यानी कुल मिलाकर के 33 योजनाएं उनकी शुरुआत हुई है और 200 करोड़ रुपए का उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आप सबके यहाँ पर हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों के दौरान प्रदेश में उज्ज्वला व गृहिणी सुविधा योजना के तहत 3,25,000 परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि 2.25 लाख परिवारों को हिमकेयर के तहत लाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश में मिशन रिपीट करेगी। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में दोबारा सत्ता में भाजपा आएगी। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से केंद्र व राज्य सरकार के कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया और अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन से 22,000 बच्चों को सुरक्षित भारत पहुंचाने का काम किया है। मैं जब ये बच्चे आए तो मैं एयरपोर्ट पर भी रिसीव करने गया था। मोदी जी ने कहा जाओ इनसे मिलो, उनका स्वागत भी करो, उनका अनुभव क्या रहा वो भी जानो। वहाँ पर बम धमाके भी हो रहे थे, गोलियां भी चल रही थी, मिसाइल भी छोड़ी जा रही थी। उस युद्ध की भूमि में से 22,000 छात्रों को बगैर खरोंच के वापस लाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और ये पहली बार नहीं किया है। अफगानिस्तान हो, सूडान हो, लीबिया हो, सीरिया हो या अब यूक्रेन हो, ये बार बार करके दिखाया है। अनुराग ठाकुर ने गगरेट खंड के जीतपुर बेहड़ी गांव में 200 करोड़ रुपए की लागत से इथेनॉल निर्माण इकाई स्थापित करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। दुनिया भर के आगे एक बड़ा संकट आ गया है। मोदी जी भविष्य के बारे में देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में कम से कम 25% जो किसान गन्ना की उपज हो या बाकी जो हमारा अनाज है हम उससे भी इथेनॉल बना सकें, किसानों की आय भी बढ़े और हिंदुस्तान की फॉरेन करेंसी भी बचे, लोगों को महंगा भी ना मिले। ऐसा 200 करोड़ रुपए का इथेनॉल का प्लांट हमारे ऊना में लग रहा है।
ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिले में जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के जंडौर में ई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य के दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में पथ परिवहन निगम की बसों के माध्यम से लोगों को आरामदायक यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए निगम द्वारा इलेक्ट्रिक बसें व इलेक्ट्रिक टैक्सियां चलाने की पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़कों व पुलों के निर्माण को विशेष प्राथमिकता दी है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि सड़क सुविधा से जोड़े गए गांवों की संख्या 10,500 से अधिक हो गई है और 2,278 पुल निर्मित किए गए हैं। इस दौरान उद्योग मंत्री ने जंडौर जोल सड़क के सुधारीकरण कार्य का भूमि पूजन भी किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला नगर निगम के कैंथू वार्ड में आज 2 करोड़ 70 लाख की लागत से निर्मित 2 पार्किंग स्थलों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिमला शहर को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शहर में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत 248 करोड़ के कार्य पूरे कर लिए गए हैं, जबकि 321 करोड़ रुपए के कार्य प्रगति पर हैं। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि शिमला शहर में सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे और हर वार्ड में ओपन एयर जिम भी स्थापित किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कुल 44,835 लाभार्थी हैं। कुल्लू में आज जिला कल्याण समिति की एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में जिले में 5,830 लाभार्थियों को ई कल्याण सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के दूसरे चरण में जिले के 13 गांवों का चयन किया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक गांव के लिए 20 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। बैठक में बंजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र शौरी और सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि एशियन विकास बैंक की मदद से प्रदेश में शिवा परियोजना के पहले चरण में 1,688 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ऊना जिले के थाना कलां में कल शिवा परियोजना के तहत कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने ये बात कही। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि परियोजना के तहत इस वर्ष कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में 223 हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि परियोजना के लिए नए क्लस्टरों की पहचान की जा रही है और सिंचाई सुविधा के लिए चेक डैम बनाए जा रहे हैं। लाहौल स्पीति जिले में सिस्सू के शीती नाला की ढलानों पर आज से 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्कीइंग व स्नो बोर्ड प्रतियोगिता शुरू हुई। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति में शीतकालीन खेलों की अपार संभावनाएं हैं। मारकंडा ने कहा कि आने वाले समय में यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा ताकि लाहौल स्पीति का नाम विश्व मानचित्र में आए और पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। जिला प्रशासन व शीतकालीन खेल संघ द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय स्कीइंग व स्नो बोर्ड प्रतियोगिता में देश भर से 180 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। चैत्र नवरात्रे आज से शुरू हो गए हैं। नवरात्रों के पहले दिन आज मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राज्य के सभी शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। करीब 2 साल बाद कोरोना बंदिशों के हटने के बाद नवरात्रों में प्रदेश सहित बाहरी राज्यों से भी श्रद्धालु विभिन्न शक्तिपीठों और अन्य मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इस बीच देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में आज पारंपरिक नव वर्ष अलग अलग रूपों में मनाया जा रहा है। चंद्र पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है।
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रेहलू छिंज मेले में आज बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में मेलों का विशेष महत्व है। सरवीण चौधरी ने कहा कि क्षेत्र में विभिन्न छिंज मेला अखाड़ों के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने मेले के समापन पर पहलवानों को सम्मानित भी किया। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत राज्य ग्रामीण विकास विभाग व शिमला जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा शिमला के रिज मैदान पर आयोजित 10 दिवसीय सरस आजीविका मेला आज संपन्न हुआ। इस अवसर पर गेयटी थिएटर में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उपनिदेशक व परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण शिमला संजय भगवती ने बताया कि मेले में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को लगभग 40 लाख रुपए की आय अर्जित हुई है। उन्होंने कहा कि सरस मेले में जहां स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए मंच मिला है, वहीं इससे हस्तशिल्प संस्कृति के विस्तार का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। 10 दिवसीय इस सरस मेले में प्रदेश सहित देश के अन्य 13 राज्यों के हस्तशिल्प व पारंपरिक कलाकारों ने भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से हिमाचल की संस्कृति को मिल रहा सम्मान। भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री को भेंट की हिमाचल की मिनिएचर पेंटिंग। मुख्यमंत्री ने ऊना जिले के चिंतपूर्णी और गगरेट विधानसभा क्षेत्रों में 380 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गगरेट के जीतपुर बेहड़ी गांव में इथेनॉल निर्माण इकाई स्थापित करने की घोषणा की। और लाहौल स्पीति जिले के सिसु में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्कीइंग व स्नो बोर्ड प्रतियोगिता शुरू। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।